इस बार डिजिटल अरेस्ट की कोशिश परदेशीपुरा थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी के साथ की गई। द्विवेदी ने बताया कि वह अपने घर पर थे तब उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया। उन्होंने कॉल उठाते ही पहले नाम पूछा और फिर उनके बेटे का जिक्र किया। इतनी देर में वह समझ गए कि यह धोखाधड़ी करने वालों का कॉल है। इस दौरान द्विवेदी ने उनके ज़्यादा सवालों का जवाब नहीं दिया और वह समझ गए कि यह डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। वहीं आम लोगों की जागरूकता के लिए उन्होंने पूरा कॉल रिकॉर्ड भी किया। उन्होंने बताया कि इस तरह के कॉल पहले भी उन्हें आ चुके हैं। जब वह भोपाल में पदस्थ थे तब भी इस तरह की कई बार कॉल आए थे। इस तरह कॉल आने पर सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है। कॉल करने वाला व्यक्ति अपनी डीपी पर पुलिस अधिकारी का फोटो लगाकर रखता है और रौबदार आवाज में पुलिस अधिकारी की ही तरह बात करता है, तो इसे डरना नहीं चाहिए। तुरंत नजदीकी थाने जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। आम लोगों में इस तरह की जागरूकता आ जाएगी तो एक दिन यह डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं बंद हो जाएगी। देखिए, ये अभी 28 तारीख की बात है। मैं यहाँ थाने पर अपनी ही सीट पर बैठा हुआ था, तब मेरे पास में एक व्हाट्सएप कॉल आया और उन्होंने जो है मुझसे पूछा कि मिस्टर पंकज द्विवेदी बोल रहे हैं। मैंने कहा जी। बोले इंदौर से बोल रहे हैं? बोले हाँ। तो उन्होंने पूछा कि संस्कार द्विवेदी कौन है? तो मैंने बताया कि मेरा बेटा है। अच्छा, तो बेटा कहाँ है? मैंने कहा घर पे। और आप कहाँ हो? तो मैंने भी बोला मैं भी घर पे हूँ। फिर उसने बोला कि बात कराइए बेटे से। तो मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये कौन है कौन नहीं। मैंने कहा क्यों बात कराऊं? बोले बात कराइए ना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे आपसे बात कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैंने उसे कहा ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं मेरे पास में और इतना समय नहीं है, आप कहीं और आप लगाएं। काट दिया मैंने फ़ोन। तो ये हुआ था 28 तारीख की ये बात है। और चूंकि मेरे पास एक कांस्टेबल खड़ा हुआ था उस समय थाने में, तो मैंने वो कॉल भी उसका वीडियो रिकॉर्ड करवाया, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे पास जो लोग आते हैं उन्हें मैं बता सकूं कि इस तरीके के कॉल्स उनके पास आते हैं तो हमारे पास भी आते हैं। इससे केवल सजगता और सतर्कता से ही बचा जा सकता है, अन्यथा कोई भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो सकता है। किसी पुलिस अधिकारी का बताया था उसने परिचय या नंबर में कुछ ऐसा? नहीं, नंबर तो उसका बाहर से का नंबर था, आई गेस शायद पाकिस्तान लिखा हुआ था उस पर। उसमें जो फोटो था वो जरूर पुलिस अधिकारी का लगा हुआ था। और बात करने वाले ने इतने रुतबे के साथ बात कर रहा था वो कि आम आदमी होता तो वो ये डेफिनेटली समझता कि कोई पुलिस एजेंसी का ही अधिकारी है। तो ये रहा, इस मैंने केवल जागरूकता की वजह से लोगों को बताने के लिए रिकॉर्ड किया था। बाकी ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि जिससे मैं ठगा जाता। इसके पहले भी सर आपको कोई कॉल? हाँ, इससे पहले मैं बताना चाहूँ, कम से कम जो है 5 या 6 बार ऐसे कॉल्स आ चुके हैं। 2016 में भी आया था जब मैं टीआई पिपलानी भोपाल में था। और हर बार वो कुछ ना कुछ नया एजेंडा लेके आते हैं। कभी जो 16 में मुझे 30 हजारी कोर्ट का आया था कि हम 30 हजारी कोर्ट से बोल रहे हैं, कोई टेररिस्ट से बातचीत का आपका ब्यौरा मिला है और उसके नाम पर काफ़ी उसने मुझे बताया कोर्ट में पेशी होगी, ऐसा होगा, ऐसा था। मैं भी काफ़ी देर तक उससे बात करता रहा। फिर मैंने फाइनली उसे कोर्ट का प्रोसीजर वगैरह बताया तो वो समझ गया कि मैं भी कहीं ना कहीं कानून को जानता हूँ। फिर पूछा कि आप क्या काम करते? तो मैंने कहा मैं टीआई पिपलानी हूँ। और मैं चूंकि आप बात कर ही रहे थे तो मैं भी फुर्सत में था तो बात कर लेते। तो ये पहला अटेम्प्ट नहीं था, ये अटैक कम से कम 6 या 7 बार हो चुका है मुझ पर और सभी लोगों पे होता है। बट चूंकि सतर्कता और सावधानी है इसीलिए बचे रहते हैं। तो बस मेरी ड्रग्स को लेकर भी आपको फंसाने की कोशिश? हाँ, ड्रग्स को लेकर भी आया था। वो करीबन अभी 15 दिन पहले एक फ़ोन आया था कि दिल्ली से और किसी दूसरे कंट्री में आपने एक कंसाइनमेंट भेजा था, उसमें कुछ ड्रग्स वगैरह मिली तो और आप पर केस चलेगा और हम आपको केस बनाने जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप बना दीजिए, कोई बात नहीं। वो भी मुझे समझ में आ गया था कि ये इस तरह का ही मसला है और आजकल डेली चल रहा है। तो मैं केवल अवेयरनेस के लिए लोगों के लिए मैंने बनाया था और बस आप लोगों ने इसको जो दिखाया है। तो मेरी पब्लिक से भी ये गुजारिश रहेगी कि इस तरीके के बहुत सारे कॉल्स आएंगे तो आपकी सतर्कता सावधानी आपको बचा सकती है, इस तरीके के जाल में ना फंसे। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।